नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जो आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल बाद पासपोर्ट वापस मिल गया है, अब मैंने लंदन जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये वही खातून है जो कहती थी कि अगर पासपोर्ट और टिकट मुझे ट्रे में भी रखकर मिला तो मैं आगे से कहूंगी ले जाओ अपना पासपोर्ट। अब इन्होंने ही मरियम ने पापा पास जाना है। तो आज मैं आपको ये बता दूं, नवाज शरीफ में 1000 ऐब हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर उन्होंने पटवारियों को तालीम से दूर रखा है ना तो करीब मरियम नवाज को भी नहीं जाने दिया। उसका रीजन ये कि आज जिस तरह के लतीफे उन्होंने छोड़े हैं, यानी कल तक वो कहती थी मेरे बाप की एक बहुत बड़ा बिजनेस फैमिली है, आज वो कह रही है मेरे बाप ने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं है। दूसरा सबसे वर्ल्ड क्लास जो उनका एक लतीफा है, यानी इसीलिए खान साहब ने कहा था काश कि इन्होंने थोड़ी तालीम हासिल कर ली होती या इन्हें तालीम हासिल करने की थोड़ी सी कदर होती तो ये जरूर ये कहती कि जो इन्होंने कहा ना कि साइफर अपने सफीर भेजते हैं बैरूनी दुनिया, तो इन्हें ये बता दें कि साइफर सफीर भेजते हैं, बैरूनी दुनिया नहीं भेजती। यानी ये जो कह रही है दुनिया धमकियां देने से डरती है अब, तो अच्छा है ना दुनिया पाकिस्तान को धमकियां देने से डरती है। फिर मैं ये बता दूं ये NRO2 अल्ट्रा प्रो मैक्स है और उसी के केस में इनको पहले अपने मुकदमात से बरियत मिली और आज लगे हाथों ये तो बता देती, यहाँ बनी गाला इनको बहुत याद आ रहा था तो ये तो बताती एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं, अब्बा जी के नहीं है, इनके नहीं है, भाइयों के नहीं है, तो किसके नाम है। यानी ना आपने रसीदें जमा कराई जाली ट्रस्ट की, तो आप तो मान गए कि उसका मुकदमा अभी आप पर चलना है और आप ये भी मान गए कि आपने कैलबरीज किए हैं, आप ये भी मान गए कि आप NRO2 लेकर जा रही हैं इस मुल्क से, आप ये भी मान गए कि आपने सर्जरीज कराने बाहर के मुल्क से और पाकिस्तानी अवाम के लिए आप सेहत कार्ड भी मना कर रही हैं, आप ये भी मान गई कि आप लोगों ने कभी कोई कारोबार नहीं किया, हर दफा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आपके अब्बा जी वजीर आजम बने हैं और दिल खोल के आपने खजाना लूटा है। उसके अलावा इनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये लोग जो है ना आते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करने, सर्जरियां बाहर, जायदादें बाहर, भाई बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, और यहाँ पर आकर ये सुना रही हैं। अब साइफर पर भी आप इनके सारे यू टर्न्स देख लें कि जब सारी दुनिया ने इनके झूठ देखे हैं कि खाली कागज लहराने से लेकर साइफर कौम की अमानत से लेकर आज इनको ये पता चल गया कि जब उसकी मास्टर कॉपी वजीर खारजा के ऑफिस के अंदर पड़ी है तो आज एक नई कहानी इन्होंने घड़ ली है कि जी बैरूनी दुनिया हमें धमकियां देने से डर रही है। इनकी एक एक बात झूठ है। ये लोग NRO2 करने आए थे जिसका आखिरी फेज ये है जो आज आया है सेनेट के अंदर, जो बिल पेश हुआ है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हमने खत्म करनी है, सादिक और अमीन का स्टेटस खत्म करना है। यानी आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए लिख दें कि कोई चोर उचक्का बदमाश ही पार्लियामेंटेरियन बन सकता है और उसके बाद इस सारी चीज को खत्म कर दें आज के बाद, तो ये कंप्लीट होगा जब ये लैंड करेंगी अपने अब्बा जी के साथ इस मुल्क के अंदर। दूसरी ये बात करनी थी। अच्छा आलिया साहबा, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है, आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, NRO का जिक्र किया, जबकि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान ऐवान सदर में मुलाकातें करके रात को NRO मांगते हैं, इमरान खान को आज इक्तदार मिल जाए तो फिर तारीफ शुरू कर देंगे। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आपने ये देखा है कि जब इन्होंने बूट चाटने होते हैं तो इनका ट्विटर बंद हो जाता है, जब इन्होंने मजाहमत करनी होती है तो आपने ये देखा है कि जलसों के अंदर किस तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है, पूछना तो इनसे चाहिए था कि बुरके पहनकर कौन, तो इनसे चाहिए था कि कौन से अंकल थे जिनका आपने अपने मुकदमात खत्म होने के ऊपर शुक्रिया अदा किया। पूछना तो इनसे चाहिए था कि ये जो सारा आपको NRO2 रखकर मिला है, प्लेट में रख के, ट्रे में रख के, और जिस तरह से आपके मुकदमात वापस हुए हैं, जिस तरह से आपके नैब के, बल्कि सब छोड़े, हमारी तो छोड़े, मिफ्ता की स्टेटमेंट को ही पकड़ लें जिन्होंने कहा है नैब तरमीम इस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो ये जरा ये बता दे, ये इनका जवाब ये दे देती कि कौन कौन कहां पर जाता था, कौन किस किस से मिलता था, किस किस से मिलने के बाद इस अकलियत को पाकिस्तान की अक्सरियत के ऊपर मुस्तलत किया गया, किसके अवाम के मैंडेट के ऊपर इन लोगों ने कैसे डाका मारा सिर्फ अपनी चोरी चकारी बचाने के लिए। और अब वही हो रहा है, ये उन्हीं लंदन के फ्लैट्स में जाकर खड़ी होकर उनके बाहर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पढ़ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अवाम को एक, जैसे कह लेना कि अवाम को ये दिखाया जाएगा कि 50
लाख करोड़ से जिसने भी चोरी करनी है वो बड़ी चोरी करे, छोटी चोरी ना करे। आज आपने देखे एटीएम कार्ड के ऊपर चोरी करने वाले को तो सजा जमानत नहीं मिल रही, और यहाँ पर अरबों की चोरी करने वालों को माशाल्लाह ट्रे में रख के NRO2 भी दिया जा रहा है, पासपोर्ट भी दिए जा रहे हैं, बाहर जाने के रास्ते भी हमवार किए जा रहे हैं, किसी को वजीर खजाना बनाया जा रहे हैं, किसी को वजीर आजम बनाया जा रहे हैं, किसी को दोबारा लंदन से वजीर आला बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। तो ये अवाम के साथ मजाक ना करें। अवाम इस वक्त इस चक्की में पीस रही है। दूसरा, ये जो बिजली के बिलों में अवाम के साथ करें, ये सारा कुछ ये जो है ना, ये मैं आपको बता दूं NRO2+ है जो कंप्लीट हुआ है, और आज की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि ये जो इन्होंने एक शोशा छोड़ा था ना बाइज्जत बरी होने का, तो इन्होंने देखा है कि अवाम बरी तो ये हो गई है लेकिन अवाम की नजर में बाइज्जत नहीं हो सकी, तो ये आकर उस पर मट्टी डालने की कोशिश की। और अहम सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे होना चाहिए था, आपने बात की थी नैब के मुकदमात में मैंने पुराने जो कानून है उसका सहारा नहीं दिया, तो आप मुझे बता दें, यानी आप ये मान रही हैं कि आपके चचा, आपके कजन, आपके इत्तेहादियों ने जो नैब के कवानीन से फायदा उठाया वो मैरिज पर नहीं था। यानी ये एक लम्हे में इन्होंने अपनी पूरी PDM की जमातों को, जिन जिन ने NRO2 लिए नैब तरामीम से, उनको ये बता दिया कि वो मैरिज पर नहीं लेकर आए। तो ये सारा मुका की सियासत खत्म करें, अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। अवाम अब आपके फ्रॉड को भी समझती है, आपकी मक्कारियों चलाकियों को भी समझती है। आप कीचड़ उछालती रहेंगी, अवाम उसको सच मान लेगी? नहीं मानेगी अवाम सच। अवाम को पता है आप आल बचाओ माल बचाओ। मरियम नवाज ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, सिर्फ एक दरखास्त देनी है और उसके बाद वो पाकिस्तान आ सकेंगे। देखें जी, ये तो इनके बारे में मैं ये क्या कहूँ, ये इन्होंने सारे ये रास्ते हमवार कर रहे हैं नवाज शरीफ के आने के। नवाज शरीफ को NRO2 मिल चुका है। ये जो हम आज तक सुनते थे ना, जमहूरियत के वसी तर मफाद से लेकर महंगाई को मुश्किल फैसले देने से लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड से लेकर, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो टर्म है ये कहाँ से आई है? ये जो इमरान खान साहब के ऊपर बोगस केसेस बनाकर, उन बोगस केसेस को जब अदालतों से खत्म हो रहे हैं तो उनको इक्वेट जो करने की कोशिश की जा रही है इनके करप्शन केसेस से, तो ये क्या ये करना चाह रही है? लेकिन वही मैं बता रही हूँ, ये जो सियासत कर रहे थे ये 90s की सियासत कर रहे थे। अवाम आगे निकल चुकी है। अवाम ना खान साहब के ऊपर इनके बनाए हुए बोगस केसेस को समझती है कुछ, और ये भी समझती है कि जो पानामा लीक्स के नतीजे के अंदर इनके ऊपर केसेस बने थे, जिसके अंदर ये बेनिफिशियल ऑनर थी, जहां इन्होंने जाली ट्रस्ट दी थी, जहां इन्होंने कतरी खत पेश किए थे और आज तक अपने फ्लैट्स की कोई रसीदें नहीं दी, और जिनमें इनके अपने भाई की प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं और इसकी बेनिफिशियल ऑनर मरियम नवाज है। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अवाम सब कुछ देख रही है। ये जो ये कर रहे हैं ना, पापा पास जाना है और ये करना है, और अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये कब यहाँ पर लैंड करेंगे। तो आए, आकर जो भी आपने करना था, आज आपने सेनेट में तरामीम के लिए भी पेश कर दिया है। ये चीजें आप जो कर रहे हैं ये अंडरस्टूड थी। इमरान खान पहले दिन से कह रहा था यही NRO2 था जो आपने फेडरल के बिल पे इमरान खान के आगे दिया था। यही NRO2 था जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नैब तरामीम करना चाहती थी। यही NRO2 था जिसके लिए आप जो है इस वक्त बूट लिकिंग कर रही हैं। तो मैं कहूँ, जो आपकी मजामत की सियासत थी वो भी आपके मफाद के लिए थी। आज जो आप मफामत की सियासत कर रही हैं, सबको पता है कि उनके फायदे आपको हो रहे हैं। जो अंकल्स हैं आपको जिस तरह से मफाद के लिए आपके फायदे पहुंचा रहे हैं और अवाम जलील और रुस्वा हो रही है, तो अवाम इसका हिसाब इनसे लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी, PTI की रहनुमा, और वो बात कर रही थी आज जो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने, उस